Hello guys, my name is Aditya Singh and today my topic is basic computer system. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम यानी हमें कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है इस चैप्टर में। बेसिक चीज़ें बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं लाइक उसका हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर और इस चैप्टर में हम उसकी एक लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। दो टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि आप बुक से कवर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उस बेसिक्स में आपके दो टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर डिवाइस एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर डिवाइस। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सबसे पहले तो ये बता देते हैं हार्डवेयर डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस वह इसका पार्ट होता है कंप्यूटर का कि मतलब हम उसको छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। बट इन कंडीशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिवाइस बचपन से ही सिखाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर डिवाइस यानी सॉफ्ट चीज़ें जिनको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जो कि उसके अंदर के पार्ट्स हो सकते हैं, यानी उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। तो इसको आप बुक से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें पूरी एक लैंग्वेज मिल जाएगी एक बड़ा आंसर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस से। तो उसको अगर आप बुक से ज़्यादा कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो नंबर सिस्टम्स करते हैं। नंबर सिस्टम्स कैसे? लाइक इसमें आपको कई प्रकार के नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ओक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात भी है और चेंज करने के लिए पेपर में यही आता है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम कई प्रकार के आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर से। कंप्यूटर के अंदर ही ये नंबर्स पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो एक बेसिक बात है डेसिमल नंबर के बारे में जानना होगा, तो वो क्या है? द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 एंड द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। यानी कहने का मतलब क्या है, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, आपको दो प्रकार के नंबर्स के बारे में इसमें जानना पड़ेगा। बाइनरी नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। और आप पेपर में इसको एक लॉन्ग भाषा में लिख सकते हैं, द बेस ऑफ डेसिमल नंबर is 10 and the base of binary number is 2। अब इस बेस का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल इस विजन को क्लियर करेगा कि इस बेस का मतलब क्या होता है, ये बेस आते क्यों हैं। ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम समझें, जो ये बेस होते हैं ना, वो इस बात को जज करते हैं कि किस प्रकार से और कौन सा वो नंबर है। लाइक अगर मैं डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डेसिमल नंबर लिखना है। डेसिमल नंबर कैसा हो सकता है? डेसिमल नंबर होगा आपका 24 एंड 10। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आप कोई सा भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि 24 मैंने एक नंबर ले लिया, इसके नीचे यानी इसका जो बेस है वो 10 है, तो इससे आपको समझ गए कि क्योंकि बेस 10 किसका होता है? डेसिमल नंबर का। तो ये कैसा नंबर है? यह एक डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। बट अब ये समझिए बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर वो नंबर जिसका बेस जो है 10 2 आ रहा हो। जैसे 10 ही ले लेते हैं, और 10 का जो बेस है अगर 2 आ रहा है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं और डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो
2 होता है। ठीक है, अब आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि डेसिमल नंबर बताइए, बाइनरी नंबर बताइए। ये केवल बेसिक्स होते हैं जो आपको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर और कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग हम डालते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर, यानी अब क्या करना है हमें, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर दीजिए, एक एग्जैक्ट सा क्वेश्चन लिखा आएगा, उसको आपको चेंज करना है। अगर आपको ये प्रोसेस आता होगा तो आप कर दोगे, वरना छोड़ दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक मैंने अभी देखो एग्जाम्पल लिया था 24 एंड 10 का, तो ये एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ए बाइनरी नंबर वी डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2। ठीक है, क्या करना है हमें, 2 से डिवाइड करना है, किसको, डेसिमल नंबर को। अगर हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है डेसिमल नंबर को, तो हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मेरे को सबसे पहले 24 का क्या करना है, मेरे को डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 24 को यहाँ मिडल में लिखो, एक इस तरह की टेबल बना लो, इस तरह की। यहाँ आप लिख दीजिए रिमाइंडर, और जैसा कि क्वेश्चन की हेडिंग कह रही है, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर वी डिवाइडेड द डेसिमल नंबर बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप बचपन में एलसीएम करते थे उसी प्रकार से 2 से 24। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 12 2 जा 24, तो 2 से 12 टाइम काटेंगे, 24 पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 0। ठीक है, अब 2 से फिर काटिए, 2 6 जा 12, फिर पूरा कट गया, 0 बचा। 2 से फिर काटिए, 2 3 जा 6, अब पूरा कट गया, 0 बचा। अब 2 से 3 को काटिए, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, अब क्या बचा, 1 बच गया, क्योंकि 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, यहां लिख देंगे। अब लास्ट टाइम कर रहे हैं हम 2 ना जाने की 0, और हम यहां लिख देंगे 1। ये जब एंड में 1 आ जाएगा तो वहां पर हम इस पूरे प्रोसेस को खत्म करेंगे। लाइक हमारी जितनी भी डिवाइड होगा उसको हम लास्ट में यहां खत्म करेंगे। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, जो सबसे अपर वाला नंबर होता है, ये वाला नंबर, इसको बोलते हैं हम LSB। और जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है, सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, वो होता है MSB। ठीक है, अब LSB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और जो MSB की फुल फॉर्म होती है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बस आप ये याद रखना कि जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो LSB हमेशा ऊपर आएगी और MSB हमेशा नीचे आएगी, क्योंकि आगे कंडीशंस में चेंज भी होती है। ठीक है, अब हमें लिखना कैसे इस नंबर को, हमने सॉल्व तो कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, 24 10। ठीक है, चेंज करना था, तो लिखो। अब सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 1 लिख दो, फिर क्या आ रहा है 1, इसे भी लिखो, 0 लिखो, 0 एंड 0। ठीक है, 0 0 0 1 1, यानी 1 1 0 0 0। अब इसको एक ब्रैकेट में लीजिए और नीचे लिख दीजिए 2, क्योंकि बेस 2 होता है किसका, बाइनरी नंबर का, और डेसिमल नंबर का 10 होता है। तो इस प्रकार से आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम इसी एग्जांपल से खत्म कर देंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 17। इसको करते हैं, इसके नीचे क्या लिखना है 10। तो 10 से पता चल गया ये एक डेसिमल नंबर है, चेंज करना बाइनरी नंबर में। सीधा सा वही बना दी टेबल, यहाँ लिख दिया रिमाइंडर, जो बच रहा है उसका शेषफल। यहाँ लिखना आपको 17 और 2 से डिवाइड करते चलना है। 2 से क्यों करना है? क्योंकि हमें वो नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ करते चलेंगे। 2 8 जा 16, 1 बचा, 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 बच गया। 2 4 जा 8 पूरा चला गया 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 0, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। अब 1 और 0 बच रहा है, 2 से ना जाने की 0 और 1। ठीक है, तो मैंने वही सीधा सा हिसाब, LSB है इसका नाम, MSB है इसका नाम, चेंज करना था। हमारे पास जो डेसिमल नंबर था वो क्या था 17 10, और अब जो हमारे पास बाइनरी नंबर आया वो होगा, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं MSB से। ठीक है, लिखो तो 1 0 0 0 1। ठीक है, MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। इसके नीचे बेस लगा दो वही 2। तो उम्मीद करता हूं आप ये सीख गए होंगे कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और आ जाती है, जरूरी नहीं है हर बार एग्जामिनर इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन दे दे, लाइक 17 18 20 30 40, क्योंकि हम इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो इस वजह से एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए कुछ पॉइंट्स के सवाल दे देता है, लाइक 0.8125 इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, और इसमें भी वो 10 लगा देता है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप इसी वाले प्रोसेस से करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इसलिए हमें 0.8125 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बार पहले डिवाइड किया था, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे वो देखते हैं। पहले लिखो 0.8125, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.6250। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ से हटा दो, थोड़ा बाहर भेज दो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.6250, ये लास्ट के नंबर्स, क्योंकि वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम लिखते नहीं है, उसको हटा देंगे क्योंकि इसमें पॉइंट वाला ही वैल्यू आ रहा है। मल्टीप्लाई फिर करेंगे 2 से, 2 0 0, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, कितना आ गया 12500। 12500 में से इसको फिर यहाँ ही पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 की वजह से, और इस 1 को भी बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया, अब कितना बचा 0.2500, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और अब ये कितना आएगा 50 लाइक 0.500 के समथिंग आएगा, क्योंकि 25 दूनी 50 लाइक 500। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस 0 को भी यहाँ से हटा देंगे। अब क्या आ जाएगा 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो जाएगा 1000। यहाँ फिर पॉइंट लग जाएगा, लेकिन अब अगर हम यहाँ से इस 1 को हटा देंगे तो पीछे का 0 ही रह जाएगा, और यही हमें चाहिए था क्योंकि यहीं हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, जब यहाँ 0 0 हो जाएगा ना पीछे, या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा, तो हम इसको एंड कर देंगे। इसमें उल्टा होता है, इसमें MSB ऊपर होता है और LSB नीचे होता है। ठीक है, वो हमने मल्टीप्लाई करना है, किसी भी अगर इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, और अगर विदाउट पॉइंट वाला सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से 1.00 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या था 0.8125 10, ये क्या था डेसिमल नंबर था, बाइनरी नंबर में चेंज किया तो क्या किया, सबसे पहले MSB था तो 1 1 0 1, इसको लिख दो 2, समझ गए। तो बस इसी प्रकार से आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। बस याद रखना कि अगर पॉइंट वाला है तो मल्टीप्लाई करनी होगी, और डिवाइड वाला है वो अगर विदाउट पॉइंट वाला है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे आप ऐसे नहीं, एक ही नहीं, कई प्रकार के एग्जांपल ले सकते हो।
अब आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या किया था, अब तक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, बट अब सेकंड केस ले लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब तक क्या किया था, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, बट अब हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी डिजिट कैसी भी हो सकती है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल है 1 0 0 1 0 1 0 2। अब इसके नीचे 2 आ गया, तो आप समझ गए कि ये बाइनरी नंबर है। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू लेनी पड़ती है, प्लेस पोजीशन लेनी पड़ती है। सो सबसे पहले इसमें भी एक ऐसे चार्ट बनाइए, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स ये डिजिट्स हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर थे, इसकी डिजिट्स ये है बाइनरी डिजिट्स। एक लिख दीजिए प्लेस पोजीशन, प्लेस पोजीशन। ठीक है, अब यहां पर हमें उस नंबर्स को उतारना है, लाइक जैसे 1 0 0 1 0 1 एंड 0। ठीक है, अब हमें प्लेस पोजीशंस लिखनी है। प्लेस पोजीशंस किस प्रकार से लिखेंगे, लाइक इसमें क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्लेस पोजीशन। बचपन में निकाली थी ना प्लेस वैल्यू, तो उसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं। नीचे से स्टार्ट करना है, प्लेस पोजीशन 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी आपस में इनके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। सिंपल ये बहुत, 1 इंटू 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3। दिखने में ही मेथड हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाओगे तो। 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, इनके वो लीजिए 2 2 जा 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम कीजिए 2 में ही, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 8 जा 16, वो 64, और इतना ही आएगा ये। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 6 टाइम्स हो गया। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है 0 आ रहा है। अगर हम इसकी निकाल भी लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैसे भी 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए इसको 0 ही लिख दो। जिसमें 0 आ रहा है उसको 0 ही लिखो। अब ये 1 इंटू 2 की पावर 3 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 8 जा एक सेकेंड, 8 कहाँ गया, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब बेसिकली बहुत आसान सी ट्रिक है। क्या करना है, 64, 8 एंड 2, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड 3 होते हैं, तीनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 64 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 74। तो डेसिमल नंबर कितना आया, 74। अब 74 पर हमें क्या लगानी है, इसका बेस लगाना है, तो बेस आ गया इसका 10। तो क्या बन गया, ये बन गया एक डेसिमल नंबर। पहले हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, फिर बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो बस इतना सा ही है ये। तो इसमें ये वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं MSB। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और नीचे LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आगे अब
एक नंबर और आते हैं, उसको बोलते हैं, एक लिख देते हैं थर्ड टाइप ऑफ नंबर, ठीक है, इनको बोलते हैं ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नंबर सिस्टम, इसमें भी वही कंडीशन है, चेंज करने हैं सब चीज़ों में वही। ओक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होती हैं जो कि 0 से 7 तक होते हैं, और इसका बेस जो है वो भी 8 ही होता है। डेसिमल नंबर को ओक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर ओक्टल नंबर सिस्टम बेस इज 8। अब ये 8 क्यों होता है? ये 8 इसलिए होता है, आपने पढ़ा भी है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन 8 नंबर पे आ गया ना ऑक्टेन, तो इस वजह से इसका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसका जो बेस होता है वो 8 ही होता है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 4 8 9 2, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका जो बेस है वो 8 है। समझ गए आप कि भैया ओक्टल नंबर सिस्टम है, ओक्टल नंबर सिस्टम है ये। तो ओक्टल नंबर सिस्टम को, ओक्टल नंबर सिस्टम को 8 से डिवाइड करते हैं अगर हमें उसे किसी भी नंबर में चेंज करना है, ठीक है। ओक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक 8 3 4 8 9 2, यहाँ एक आप रिमाइंडर लिख लीजिए उसका, पहले वाले की तरह ही है, बस उसमें 2 से किया था, इसमें 8 से करना है, ठीक है। सो पार्ट करना शुरू कीजिए। 16 8 चौक 32 3 6 1 करके देख लीजिए, यही आते हैं सब, ठीक है। कितना बचेगा इसमें, 4 बच जाएगा। दूसरा और देखते हैं, अब इसको फिर से 8 से ही काटना है, 8 8 16 8 5 40 4 5, कितना बचा 1, फिर से 8 से करो 68, फिर से कितना बचा इसका 1, 8 से फिर, अब तो 64 64 हो गया, 8 8 जा 64, कितना बचा 4, 8 1 जा 8, और ये हो गया टोटल 0, 8 से फिर यानी कि 0 और कैरी हो गया इसका, ठीक है। अब इसको बोलते हैं LSB, जैसे स्टार्टिंग वाले में बोलते थे 2 वाले में, इसको बोलते हैं MSB, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 3 4 8 9 2 डिवाइडेड बाय, वो सॉरी बेस इज 8, एंड जो आंसर आएगा इसका, सॉरी इसका ये तो बेस 10 था ना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, और इसका जो आंसर आया वो क्या आया, आंसर अगर हम इसकी लिखें तो सबसे पहले MSB से लेते हैं इसका, 1 0 4 1 0 4 1 1 4, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख देंगे 2, वो सॉरी 8, क्योंकि ओक्टल नंबर सिस्टम है ना 8, तो ये हो जाएगा इसका ओक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने का। इस पर हेडिंग भी डाल देते हैं, चेंज डेसिमल नंबर इन टू ओक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। बाकी के अगर आपको इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दी हुई है बुक के पीछे, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ, हाँ एक टॉपिक और है, उसको स्किप नहीं करेंगे, वो भी थोड़ा कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, पेपर में आ जाता है। सो उसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत आसान सा है ये भी, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक के ऊपर है, बेस क्या है उसके। एक नंबर और है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो नंबर का बेस होता है वो 16 होता है, आप याद रखना, हेक्सा मतलब 16, उसका जो बेस आएगा 16 आएगा, ठीक है। अगर हम उसका निकालेंगे, लाइक अगर मेरे को किसी डेसिमल नंबर को किस में करना है,
हेक्साडेसिमल में, तो चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करूँगा देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि पेपर में हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। 16321, ठीक है, इसको 10 लिख देंगे यहाँ, पावर बेस जो इसका 10 लगाएंगे। इससे आप क्लियर समझ जाएगी जी, जहाँ 10 आ गया मतलब डेसिमल नंबर, जहाँ 2 आ गया वहाँ बाइनरी नंबर, जहाँ 8 आ गया वहाँ ऑक्टल नंबर, और जहाँ 16 आ गया वहाँ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, इसको करने के लिए आपको इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको यहाँ रिमाइंडर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको 16321, 16 लिख लीजिए, करना शुरू कीजिए। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप पीछे कॉपी भी कर सकते हैं बट मैंने पहले ही कर लिया है। तो 102 इतने टाइम में कटेगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद फिर 16 से करो, 16 6 इतना कटेगा, आज बच जाएगा 6। 16 को फिर 16 से करो, यानी कि 0 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ ये 6 पर एंड हो जाता है। इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा भैया आपका 661। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें MSB कौन सा है और LSB कौन सा है। तो ये हो गया इसका MSB और ये हो गया इसका LSB। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब लास्ट टॉपिक रह गया है, उसको करने के लिए आपको वो याद करने पड़ेंगे। उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सी है। उसमें आपको केवल उनकी फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी जो कि आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी, जैसे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, OMR ऑप्टिकल वर्क मेमोरी। फिर भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ जरा, ये देखिए, ये ट्यूशन वाले सर ने लिखवाए हैं। ये जैसे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में। रीड ओनली मेमोरी रोम, ऑप्टिकल वर्क रीडर OMR, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है फॉल्टन, उसको बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एक होती है कोबोल, जिसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक होती है बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बायोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, और कुछ चीज़ें और आती हैं जो कि आजकल मोबाइल में बहुत यूज़ हो रही हैं। कैसे कि 1 MB में कितनी KB होती हैं, 1024। 1 GB में कितनी MB होती हैं, 1024 MB। TB यानी 1024 GB। बस आपको इसकी लास्ट की यूनिट्स याद रखनी है क्योंकि यही चेंज है, बाकी सब कॉमन है, 1024 ही होती है सब में। यानी 1 GB में 1024 MB, एक MB में 1024 KB, और 1 KB में 1024 बाइट या फिर बोल सकते हैं बिट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।